तो सबों को पौने घंटे में घूम के रिटर्न वापस आना है। हाँ। किला छोटा नहीं है, ये 22 एकड़ का किला है और इसको एक दरवाज़ा है जिसके अंदर में 3 अलग गांव से बोट आती है। हम लोग जहाँ से आए हैं वो गांव व स्पॉट का नाम क्या है, मुरुड खोड़ा बंदर। और हम लोगों के बोट का जो नाम है ये सुल्तान है। जब वापस आएंगे जाने के लिए तो सुल्तान नाम की बोट पूछ के बैठना है, दूसरे कोई नाम की बोट में बैठना नहीं है, क्योंकि अंदर में आपके साथ में कोई बोट वाला नहीं आएगा। अंदर में गाइड नहीं है। गाइड अगर साथ में रहने का तो हम लोगों को किला घुमाने का, किले की मालूमात दे के रिटर्न वापस लाके बोट में साथ में लेके चला जाने का। लेकिन आप जो गाइड है ये सिर्फ बोट में मालूमात इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किला किसने बांधा, कैसे बांधा, किले में आपको जाके देखना क्या है। लेकिन जब हम लोग अंदर में गाइड करने के ना तो एक ग्रुप के पीछे चार्ज करने के, एक बड़ा ग्रुप है 10-12 लोग हैं तो उनसे 600 रुपया लेने के, 2 लोग 3 लोग हैं उन लोगों से 250 रुपया लेने के। अब यहाँ बैठे बैठे किसी को 600-700 देना ज़रूरी नहीं है। गाइड सुनना, गाइड के मालूमात मिलेगी आपको किला किसने बांधा, कैसे बांधा। उसके बाद अपने फैमिली अपने ग्रुप से 300 रुपया होगा, इनको 200-100 होगा, जो देंगे वो हम लोग का होगा, क्योंकि यही हम लोग की मेहनत मजदूरी है। और आपको भी समझ में आएगा किला किसने बनाया हुआ है, कैसे बनाया, पहले सुन लो उसके बाद देना है। देखो किला बनाने से पहले समंदर के बीच में एक पत्थरों का आइलैंड था जिसको अपन मराठी में खड़क कहते हैं, टापू। आइलैंड के वो बनाया हुआ किला है। और जिस राजा ने किले को बनाया है उनका नाम क्या है, सिद्दी जोहर है। सिद्दी जोहर नाम के अपने भारत में हिंदुस्तान में 2 राजा होके चले गए। 1662 के राजा पढ़नागढ़ किले पे बैठे थे पहरा डाल के, वो सिद्दी, वो मुगल सिद्दी थे। और ये किला बनाने वाले सिद्दी ये साउथ अफ्रीकन थे, जिसे एबेसिनियन काले नेग्रो होते हैं, उनमें के लोगों ने बनाया हुआ किला है। ये किले का काम जो है समंदर के बीच में 1118 में 1118 में शुरू किया और 1140 में 1140 में ये किला बनके तैयार हो गया। किले को बनाने के लिए 22 ईयर्स 22 साल लग गए। 22 साल में किला बनके खड़ा हो गया। लेकिन जिस राजा ने किले को बनाया है वो राजा ने किले का नाम कैसे रखा है, तो जंजीरा नहीं है। आने वाले हर आदमी इसको जंजीरे के नाम से कहते हैं। इस जंजीरे का कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं होता है। किले का सही नाम क्या है, तो जल जजीरा है। जल का मतलब मराठी में पानी होता है और पानी के बीच में जो आइलैंड टापू होता है जिसको अरबी में जजीरा कहते हैं, तो इसका जो सही नाम था ये जल जजीरा था। लेकिन लोगों ने रिपीट में शॉर्ट फॉर्म में इसको जंजीरा बना दिया। किले के अंदर अपने भारत की ऐतिहासिक 3रा नंबर तोप है। भारत के अंदर 3 तोप सबसे बड़े हैं और तीनों भी ऐतिहासिक है। पहला नंबर है बीजापुर के अंदर में मुलुक मैदान है, दूसरा नंबर है दौलताबाद के अंदर देवगिरी किले में मेंढा तोप, और तीसरा नंबर पे आने वाली एक जंजीरा किले की है जिसका नाम है कलाल बांगड़ी, जिसका वेट वजन है ये 22 टन है। ये आपको किले के अंदर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद देखने मिलेगी, जिसका वजन 22 टन है। उसकी लेंथ लंबाई है 16 फीट 16 फीट की है। उसका जो रेंज है वो 12 किलोमीटर का है। मतलब आप टॉप जो है वो अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन में, कारण क्या है, क्योंकि उसके नीचे का ट्रॉली पहिया जो था वो हटा के उसको एक जगह पे फिक्स किया हुआ है। ये किले के अंदर में जो साइड में गोल वाले राउंड नजर आते हैं ये किले के वाच टावर है, जिसको मराठी में टहलनी बुरुज कहते हैं। पहरा निगरानी करने की जगह है। ये किला ज़मीन से लेके ऊपर तक 90 फीट का किला, 90 फुट का ये किला है। और 90 फुट के किले को 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। नीचे का हिस्सा है ये स्टोर रूम है, मतलब बारूद खाना है। उसके ऊपर का हिस्सा है जो वहाँ पे विंडो नज़र आ रही है वो वाच टावर है, मतलब वाच करना, निगरानी करने की जगह है, पहरा। और उसके ऊपर का हिस्सा है वो तोप चलाने की जगह बनाई है। मतलब किले के राजा ने, सिद्दी जोहर ने, ये किले के चारों साइड में 22 एकड़ के किले में 22 बुरुज बनाए हैं, जो किले के चारों तरफ की निगरानी, पहरा करने की जगह है, जिसको मराठी में टहलनी बुरुज और इसको इंग्लिश में वाच टावर कहते हैं। ये किले के अंदर साइड में जब जाएंगे आप तो आपको अंदर मीठे पानी के 2 तालाब नजर आएंगे। किले की सबसे बड़ी खासियत है, मतलब किले के चारों तरफ अरबियन सी समंदर है और अंदर में मीठा पानी, समंदर का पानी खारा और अंदर मीठे पानी के 2 तालाब है। तालाबों का पानी जो है जब 1972 तक किले में लोग रहने के तो पीने के लिए इस्तेमाल करने के। अब 1972 के बाद ये किला जंजीरा खाली हो गया, किले में कोई आदमी, कोई फैमिली रहते नहीं है, तो तालाब का पानी पूरा ख़राब हो गया। लेकिन तालाब का पानी जो है वो कहीं बाहर से ला के लोड किया नहीं है कि बारिश का रुका के रखा नहीं है। किले के राजा को किला बनाने के लिए जितना भी पत्थर लगा है तो राजा ने पत्थर कहीं बाहर से नहीं लाए, क्योंकि किला बनाने से पहले समंदर में जो जजीरा या आइलैंड जो था इसी को काट के निकाला है और किले के फाउंडेशन, किले के तटबंदी में लगाया हुआ है। जब ये लोग पत्थरों को काटते हुए, तराशते हुए नीचे की तरफ चले गए, 60 फीट गहराई से पानी का स्प्रिंग लग गया, झड़ा, झड़े का नेचुरल पानी, स्प्रिंग वाटर जब मिल गया तो उसके साइड में फाउंडेशन काम किया और किले में रहने वालों के लिए एक सहूलत हो गया, मीठे पानी का तालाब बन गया। ये किले में 1972 तक जब लोग रहने के तो इन लोग का अपडाउन जो है ये किले के अंदर से सामने वाले गाँव की तरफ में, समंदर के ऊपर से नहीं होने का।
आज हम लोग और आप लोग किले को देखने आते हैं, समंदर के ऊपर से आते हैं और समंदर के ऊपर से चले जाते हैं। जिस समंदर के ऊपर हम लोग बोट में बैठे हैं, इसी समंदर के नीचे से ये किले के राजा ने एक रास्ता निकाला है, जिस रास्ते को मराठी में भुयार कहते, अंडरग्राउंड टनल कहते। टनल का एंट्री किले के अंदर, लेकिन उसका एग्जिट देखो, समंदर के बिल्कुल सामने एक पत्थर का बनाया गेट नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का गेट कमान है और टनल का एग्जिट है। मतलब जब लोग यहाँ पे रहने के तो ये लोग का आना जाना समंदर के 60 फुट गहराई से 1 किलोमीटर डिस्टेंस गाँव की तरफ में ये राजा ने किले में रहने वालों के लिए निकाला। ये पानी के मार से पत्थर डैमेज नजर आ रहे, तो इस किले के राजा ने किले के बांधकाम में मटेरियल क्या यूज़ किया है, जिसे आज हम लोग अपने घरों में मीठा गुड़ खाते हैं ना, जैगरी होता है, वो डाला है। लीड जिसको शीशा कहते, ग्रेफाइट, चून खड़ी है चूना और समंदर की रेत वालू सैंड, ये डाल के इस किले को बनाया हुआ है। इसके लिए किला समंदर के बीच 1000 ईयर्स 1000 साल पुराना अपनी जगह पे टिका है। अब हम लोग जो है किले में जब नीचे उतरेंगे तो आपको घूमना कैसा मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब जाएंगे अंदर में एंट्री करेंगे तो एंट्री पे आपको राइट में एक दरगाह मिलेगी, जैसे बॉम्बे में हजी अली हजी मलंग है, वैसे अंदर में एक दरगाह है जिसका नाम पंजतन 5 पीर है। वो दरगाह के दर्शन करने वाले करते हैं, जिसको नहीं करना है वो आगे जाएगा, राइट मारेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, किले की सबसे बड़ी तोप देखने मिलेगी जिसका नाम कलाल बांगड़ी है। उस तोप को देख के हो गया कि वहाँ से आगे जाना है, तीसरे वाला राउंड आएगा तो वहाँ से हमको नीचे उतरना है। और नीचे जब उतरेंगे तो ज़मीन के अंदर में आपको 2 दरवाजे नजर आएंगे, वो टनल का एंट्री है, वहाँ से सामने वाले गाँव में अपोजिट वाले गाँव की तरफ में निकाला था। उसको देख के हो गया कि आगे जाएंगे, आगे आपको मीठे पानी का 60 फीट गहरा मीठे पानी का तालाब मिलेगा। तालाब को देखेंगे, तालाब को देखना और उसके पास ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाई है। अगर आप लोग को पूरा 22 एकड़ का किला देखना है तो वो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, जहाँ से आपको पूरा 22 एकड़ का किला नजर आएगा। मतलब किले के अंदर में दूसरा किला है जिसका नाम है बाले किला। 1947 से पहले वहाँ पे एक झंडा लगने का, अब वहाँ पे झंडा लगता है अपने भारत का, हिंदुस्तान का तिरंगा लगता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऊपर जाने के लिए 125 सीढ़ी, ऊपर से पूरा 22 एकड़ का किला नजर आएगा। उसको देख के जब रिटर्न नीचे आएंगे तो राइट मारेंगे, राइट में आपको बड़ी इमारत नजर आएगी जो किले के राजा का राजवाड़ा, राज दरबार जिसको मीटिंग हॉल बोलते हैं, वहाँ पे मीटिंग जमा करने की जगह थी। वो 7 माले का था, अब बचा है 3 माले का। उसके आगे में उसके साइड में एक दीवार है, दीवार में एक दरवाज़ा 2 खिड़की है। उसके अंदर में एक मंदिर था जिसमें गणपति गणेश का मूर्ति था। किले में कोली समाज के लोग रहने के तो मंदिर में पूजा करने के। उसके आगे एक वाइट कलर की इमारत है जो किले के अंदर में एक सबसे बड़ा मस्जिद जिसका नाम जामे मस्जिद है। जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के। और उस मस्जिद के नीचे भी एक तालाब है जिसका नाम चिले खानी तालाब है, जिसको अरबी में वजू खानी, मराठी में स्नान खानी कहते हैं, इसके लिए उसका नाम रखा है चिले खानी। उसको देख के आएंगे, आगे किले के मेन दरवाजे पे आके खड़े रहेंगे तो दीवार के ऊपर में आपको 6 हाथी और एक शेर नजर आएगा। वो 6 हाथी और शेर जो है वो किले के अंदर में लोग आना जाना करते थे। उस जमाने के अंदर राजा उनको टोकन देने के, वो टोकन मतलब किले का गेट पास था, आने वालों को दिया जा, बाहर जाने वालों को दिया जाने का, और आते समय उसको वहाँ पे जमा करना। आते समय किसी के पास वो टोकन नहीं है तो उसको अंदर में एंट्री नहीं करने के। ऊपर में विंडो बनाई है, खिड़की, वहाँ पे सिपाही लोग बैठे हुए रहने के, उनके हाथ में तीर कमान लोखंडी बाला होने का। आने वालों के पास अगर वो मोहर कॉइन सिक्का नहीं है तो ऊपर से तीर कमान लोखंडी बाला फेंक के मारने के। अब हम लोग को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने आते समय टिकट निकाला है। ये मेरी गाइड, ये मेरी मालूमात थी। अब हम लोग नीचे उतरेंगे, उतरने के बाद आपको पौना घंटा घूम के रिटर्न वापस आना है। बोट का नाम याद रखना है सुल्तान। ओके, नीचे का रास्ता बंद है। अगर सेठ बड़े भाई अगर चालू होता तो आज हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होती थी। चलो अपने अपने फैमिली, अपने ग्रुप से, मजा आ गया, धन्यवाद।